Hi everyone, very good morning to all of you and you are most welcome to Selection Target। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए और प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और शुरू करेंगे आज का सेशन जो कि वोकैब रिवीजन। चलिए स्नेहा यादव, नौनिहाल सिंह, दीपू रुद्रा, शालिनी आर्या, प्याली, जैस्मीन और मनदीप, विशाखा, नीरज, माया, शुभांगी, परवीन, समीर, वीना, हरिकेश, चलिए प्रमोद कुमार। ओके, काफ़ी लोग हैं हमारे बीच लाइव और बाकी भी जुड़ रहे हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलिए पूनम, विशाखा, एम के यादव, सुनील यादव, रिचा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, चलिए तो जुड़ रहे हैं बच्चे। हाँ, तो आज इस साल का आखिरी दिन है। अब नए साल के लिए आप लोग क्या डिसाइड करने वाले हैं वो आप लोग सोचिएगा, ठीक है। लेकिन ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा नया साल जो रहे वो खाली ना जाए, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो सपने वो पूरे हों, है ना। चलिए मनोज कुमार मौर्य, रिम्पल, विकास, वी.एस. शर्मा, पूनम, रिंकी, निधि, चलिए आरपी त्रिपाठी, एम के, अंश, रीता सिंह, अर्चना, भुवल सिंह, शीलू गुप्ता, गुड मॉर्निंग। काफ़ी बच्चे हैं। अब शुरू करते हैं, फिर बाकी बातचीत क्लास के बाद में। तो वोकैब रिवीजन का आज सीरीज 9 है, यानी आज 9वां दिन है। तो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, आपके एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए गॉड ब्लेस यू विकास शर्मा। अभी न्यू ईयर कहाँ है? अभी न्यू ईयर कल ही, न्यू ईयर की बधाइयाँ कल करेंगे, ठीक है। पूनम, चलिए वैसे अभी तो शाम भी नहीं हुई है, तो अभी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने वर्ड लिया फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना या उत्तेजित करना होता है। देखिए अगर आप फोमेंट को तोड़ें तो ये होता है फो और एक हो गया मेंट, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो फो होता है, फो वर्ड होता है, आपने फो सुना होगा, FOE। फो माने होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। फो माने होता है दुश्मन। और दुश्मन क्या करते हैं? जो आपके वास्तव में जो दुश्मन होते हैं वो आपको आपको अपने के ही प्रति भड़काते रहेंगे। वो आपको किसी ना किसी तरीके से भड़काते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सिखाते रहेंगे जिससे कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो इसी से याद रखिएगा, फोमेंट यानी कि भड़काना या उत्तेजित करना, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो मैंने कहा इंसाइट, पढ़ाया है मैंने आपको, कई बार पढ़ाया है, प्रैक्टिस सेशंस में कई बार करवाया है। इंसाइट का मतलब भी होता है भड़काना। कॉज माने भी होता है, भड़काना भी होता है, बाकी कारण भी होता है। कई शब्द, क्योंकि एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, तो यहाँ पर कॉज का मतलब भड़काना भी है। अबेट को याद रखने के लिए याद रखिएगा, आ बेट लगाते हैं, ठीक है, यानी कि शर्त लगाने के लिए भड़काना। जैसे कि कौरवों ने पांडवों को भड़काई कि आओ लूडो हो जाए, है ना, आओ वो क्या चौकड़ी कौन सा गेम होता है वो खेला जाए, है ना। तो आप बेटा बेट लगाते हैं, यानी भड़काना। प्रोवोक का मतलब भड़काना सभी जानते हैं। एग्रावेट का मतलब भी भड़काना, कई बार पढ़ा है मैंने। एग्रावेट का मतलब भी भड़काना होता है। और इंड्यूस का मतलब भी होता है भड़काना। इंड्यूस का मतलब भी भड़काना। इसको पढ़ने के बाद बहुत बच्चों को ये लगता है कि कम करना होता है, ऐसा फील करते हैं वो लोग, लेकिन नहीं, इंड्यूस का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। कोई काम करवाना चाहते हैं किसी से तो उसको इंड्यूस करना यानी भड़काना। और इंस्टिगेट भी पढ़ाया हुआ है मैंने कि इंस्टिगेट का मतलब भी होता है भड़काना, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, बड़ी आसान मीनिंग है, पढ़ाई हुई है, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, तो रिवीजन के पर्पज से पढ़िएगा। तो मैंने कहा फोमेंट यानी कि फो, FOE दुश्मन वाला याद रखिएगा, और मेंट, फोमेंट मतलब हो गया भड़काना। इंसाइट, कॉज, अबेट, प्रोवोक, एग्रावेट, इंड्यूस और इंस्टिगेट, ये सारे शब्द हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम की। अगर एंटोनिम की बात करें तो मैंने कहा रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब होता है संयमित, संयमित करना, संयमित करना आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयमित करना, है ना। होता नहीं, फैन मान लीजिए, आप फैन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं कि मुझे तेज चलाना है कि धीमा चलाना है, क्या करना है, हम रेगुलेट करते हैं, यानी किसी को संयमित करना। इनहिबिट का मतलब होता है, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, होता है रोकना, ठीक है। तो देखिए भड़काना मतलब किसी को भड़काना, कुछ भी करने से, कुछ भी करने के लिए भड़काना, लेकिन इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। और रिस्ट्रेन का मतलब भी होता है रोकना, आपको पता है रिस्ट्रेन मतलब होता है रोकना, ठीक है। और डिस्करेज मतलब होता है किसी को मतलब हतोत्साहित करना कि भैया बस ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। और डेप्रिकेट का मतलब भी होता है शांत करना, यानी कि किसी को हतोत्साहित करना। क्या करना? हतोत्साहित करना, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो मैंने आपको बढ़ाया रेगुलेट याद रखिएगा, इनहिबिट याद रखिएगा, रिस्ट्रेन याद रखिएगा, डिस्करेज याद रखिएगा और डेप्रिकेट याद रखिएगा। इन सब का मतलब होता है हतोत्साहित करना और इनका मतलब होता है रोकना, लेकिन चूंकि क्लोज मीनिंग में पूछे जाते हैं। चलिए प्रणाम राकेश, हाँ बात समझ में आ गई, यहाँ तक सबको याद हो जाएगा, आसान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वो कैप को अंडरस्टिमेट की मत कीजिएगा, बस इतना और ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, वरना ले डूबेगी। इसके बाद अगला शब्द है, चलिए गॉड ब्लेस यू मेहजबीन फातिमा। अब देखिए मैंने कहा, हाँ लक्ष्मण सिंह नमस्कार, चलिए अर्चना, हाँ बच्चे तो अभी आ रहे, नहीं तो सब अभी आ रहे हैं। चलिए देखिए, ग्रूसम का मतलब होता है घिनौना या डरावना, है ना, ग्रूसम GRUE और ग्रूसम। ठीक है, तो ग्रूसम का मतलब होता है घिनौना या डरावना, यानी कोई चीज इतनी ज्यादा घिनौनी है जिसको देख करके आपके अंदर डर की भावना आ रही है ना, ग्रूसम, इसको याद रख लीजिए, ग्रूसम। ठीक है, देखिए इसकी जो सिनोनिम हो गया वो हो गया ग्रिसली। क्या होगा, ग्रिसली। ठीक है, आराम से पढ़िए, टाइम लीजिए, एक दो बार रिपीट कीजिए, मन में याद हो जाएंगे। ग्रिसली का मतलब होता है घिनौना, है ना, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है घिनौना। ठीक है, यानी डरावना, ड्रेडफुल यानी डरावना आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, घेसली, तो घेसली को घोस्ट नहीं होता, घोस्ट होता है, घोस्ट, तो उसी घोस्ट से बना दिया घेसली, मान लीजिए घेसली मतलब भी होता है घिनौना होता है। क्या होता है, घिनौना होता है। और फ्राइटफुल मतलब डरावना, है ना, फ्राइटफुल माने डरावना, फ्राइट माने भयभीत करना होता है ना, फ्राइट, फ्राइट मतलब क्या होता है, भयभीत करना, फ्राइटन, भयभीत करना, तो उसी से बना है फ्राइटफुल यानी कि डरावना। ठीक है, हॉरिड का मतलब भी क्या होता है, डरावना होता है। और हीडियस का मतलब भी क्या होता है, तो डरावना होता है, घिनौना। हीडियस मतलब घिनौना कह सकते हैं, हॉरिड माने डरावना होता है, फ्राउडफुल माने डरावना होता है, गेस्टली माने भी डरावना होता है, ग्रिसली ड्रेडफुल माने भी डरावना होता है, घिनौना होता है ना, लोथसम माने घिनौना होता है। पढ़ाया मैंने आपको लोथ, कि लोथड़े यहाँ वहाँ उड़ गए, इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि कुछ लोथड़े यहाँ वहाँ उड़ गए, इतना घिनौना दृश्य था। आपके सामने किसी व्यक्ति पे विस्फोट हो जाए, उसके चीथड़े उड़ जाए, तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बड़ा डरावना, बड़ा ही घिनौना दृश्य होगा वो। कंटेम्पिटेबल का मतलब भी घिनौना होता है, जिसकी आप आलोचना कर सके, कंटेम्प्ट कर सके आप जिसको, कंटेम्प्ट हो गया, देखिए कंटेम्प्ट, और इसी में IBLE लगा दिया तो बन गया कंटेम्प्टिबल। तो कंटेम्प्ट कर सके, जिसकी आप आलोचना कर सके, तो आप आलोचना किसकी करते हैं, जो चीज घिनौनी होती है, बेकार होती है, उनकी आप आलोचना करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इन शब्दों को भी आपको याद रखना है। चलिए हमारा शब्द की गुड मॉर्निंग, इतना समझ में आ गया होगा। अब एंटोनिम की बात करते हैं तो एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब होता है मनमोहक, है ना, बढ़िया खूबसूरत मनमोहक। जैसे मैंने कहा था कि अल्लू अर्जुन से याद रखिएगा, अल्लू अर्जुन से, अल्लू अर्जुन कितने स्मार्ट लगते हैं, है ना, देखिए डीजे मूवी उनकी, डीजे है ध्रुव जगन्नाथ, बहुत अच्छी मूवी है, उसमें अल्यूरिंग यानी कि मनमोहक। एंजेलिक तो आप जानते ही हैं, है ना, बहुत सारे फेसबुक में आपको एंजल मिल जाएंगी, जो सब अपने नाम के आगे एंजल लगाई होंगी, है ना। अपीलिंग का मतलब भी होता है मनमोहक, क्या होता है, मनमोहक होता है। और बी विच मैंने पढ़ाया आपको, बी विच का मतलब होता है आकर्षित करना, है ना, गुलाम बनाना, मनमोहित करना। तो बीविचिंग का मतलब भी हो गया मनमोहक हो गया, क्या होगा, कि बहुत ही बीविचिंग दृश्य है, मनमोहक हो गया। ठीक है, और चार्मिंग का मतलब भी हो गया मनमोहक। तो ये आसान है, सबको याद हो जाएंगी। तो मैंने आपको पढ़ाया ग्रूसम के क्या क्या बताया, ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है घिनौना। देखिए जब भी आप याद करते हैं वोकैब को, तो आपको अपने पुराने जो शब्दावली हैं, जो आपके पुराने शब्द हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, उनकी जगह पर आपको अब नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से बच्चे करने लग गए हैं, इसकी वजह से उनकी जो वोकैब पावर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। जो आज भी पुराने शब्दों को ही चलन में रखे हुए हैं, उनकी वोकैब में इम्प्रूवमेंट धीमे धीमे हो पाएगा। सो यदि आप इम्प्रूवमेंट तेजी से चाहते हैं, तो जब भी घिनौना वर्ड दिमाग में आए आपके सामने हिंदी का, तो आपके मन में ग्रूसम शब्द भी दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपके मन में घिसली वर्ड आ जाना चाहिए, लोथसम आ जाना चाहिए, कंटेम्पटेबल आ जाना चाहिए, तभी आपकी वोकैब अच्छी होगी। चलिए, अब मैंने कहा कि ग्रिसली, ड्रेडफुल, घिस्टली, फ्राइटफुल, हॉरिड, हीडियस, लोथसम, कंटेम्पटेबल, इन सब का मतलब होता है घिनौना या डरावना। ठीक है, अब मैंने कहा एंटोनिम, मैंने कहा, चलिए गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अभी ये
मतलब बधाइयों का सिलसिला अभी जारी मत कीजिएगा, अभी पढ़ा लेने दीजिए। पढ़ाने के बाद जब क्लास खत्म हो जाए ना, तब खूब नए साल की बधाइयाँ भर भर के दीजिएगा। क्लास के टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा एंटोनिम में एल्यूरिंग, एंजेलिक, अपीलिंग, बिविचिंग और चार्मिंग। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको वोकैब याद नहीं हो रही है, अगर वो पढ़ रहा है ठीक से तो ज़रूर याद हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद मैंने आपसे एक और शब्द कहा, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस एक ऐसा शब्द है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 3-4 बार पूछा भी जा चुका है और रिपीट होने की संभावनाएं भी रहती हैं। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सुसामाजिक या मिलनसार, आप कह सकते हैं, ठीक है, जो सामाजिक होते हैं, याद रखिएगा। अब मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, एल्योर मतलब भी होता है फुसलाना, मनमोहन, ठीक है, मतलब मनमोहना, एल्योर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक चीज कहा आपसे, लेकिन एल्योर क्या होती है, वर्ब भी हो जाती है, तो देखना है, चुनना है ध्यान से ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब मैंने कहा सिनोनिम में, मैंने कहा अफेबल। अफेबल का मतलब भी वही था जो बड़ा ही मित्रवत है, यानी कि बड़ा ही सामाजिक है, अफेबल। ये वर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया, अफेबल, एमिएबल, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो अफेबल का मतलब होता है सुसामाजिक। एमिएबल, मैंने कहा था कि एमी का मतलब होता है मित्र, रूट वर्ड में, तो मैंने कहा एमिएबल हो गया, यानी कि मित्रसार, मिलनसार हो गया या मित्रवत हो गया। जीनियल, जीनियल का मतलब भी क्या होता है, मित्रवत होता है, जीनियल, ठीक है। इनमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करते चलना है। जीनियल, जीनियल का मतलब भी होता है सामाजिक या मिलनसार। कंजीनियल, तो इसमें भी देखिए जीनियल आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का वर्ड देखिए, जीनियल ये कंजीनियल एक ही शब्द हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब वही होता है, सुसामाजिक या मिलनसार होता है। सोसिएबल, सभी को पता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सोसिएबल शब्द से परिचित ना हो। दूसरी चीज ये कि कॉर्डियल, कॉर्डियल को आप जानते हैं कि कॉर्डियल मतलब होता है दिल, और जो दिल से जुड़ा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं कॉर्डियल, और जो दिल से जुड़ा व्यक्ति कॉर्डियल कहला रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, जो सबसे मिलना जुलना पसंद करता है, ठीक है। और एक चीज में और देखिए, हॉस्पिटेबल का मतलब भी होता है जो सामाजिक व्यक्ति है। हॉस्पिटल मतलब होता है जो सत्कार करना जानता है ना, और जो सत्कार करना जानता है तो वही व्यक्ति वो सत्कार करना जानता है जो सामाजिक होगा, जो मिलनसार होगा। वरना मेहमानों को देख करके तो सभी भाग जाते हैं, अरे यार आ गए चाटने के लिए, है ना, अब बनानी पड़ेगी चाय, बनाना पड़ेगा नाश्ता, ऐसे सोच सोच के भागते हैं। तो हॉस्पिटेबल वही कर सकता है, वही व्यक्ति हो सकता है जो सामाजिक होगा, यानी कि आप समझ में आ गया कि हॉस्पिटेबल याद रखना है। एकोमोडेटिंग वर्ड भी याद रखिएगा, एकोमोडेटिंग, ACCOMMODATING। अकोमोडेटिंग का मतलब भी वही होता है, सामाजिक होता है। इस वर्ड को भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसका मतलब होता है मिलनसार या सामाजिक, ठीक है। हाँ, फ्रेंडली भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर टुडे पूरी वीडियो डिलीट कर देंगे, देखिए सारी वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी, मैं पहले बोल चुका हूँ और 4 महीने से बराबर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना बात समझ जाइएगा, कुछ कुछ पार्ट आपको मिलेंगे ताकि आपको डेमो के रूप में ये पता चल सके कि हाँ कैसे सर पढ़ाते हैं, बाकी आपको पता है कि चीज़ें क्या हैं। और आप ये भी देख लीजिए, अभी मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा, आपको समझ में आएगा कि बड़े बड़े टीचर्स के चैनल हैक हो रहे हैं, और जब उनके हैक होते हैं, जब उनके ऊपर लाखों का बर्डन पड़ता है, कोई स्टूडेंट वो नहीं कर सकता फिर, क्योंकि आप भी पढ़ ही रहे हैं, आपको ये नौकरी वाले पेशे में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्पस से करना पड़ेगा, ठीक है, वरना किसी का चैनल उड़ जाएगा तो सब शांति से बैठ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐप भी बनवाना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें सिक्योर हो जाएं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, ज़्यादा मुझे सफाई नहीं देनी है। अब देखिए, अनसोसिएबल का मतलब होता है जो असामाजिक है, जो सोसिएबल नहीं है उसको बोलते हैं असामाजिक बोलते हैं। रिजर्व्ड का मतलब भी होता है जो व्यक्ति रिजर्व्ड है, सिर्फ अपने से मतलब रखता है, उसको दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं रिजर्व्ड। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, क्लासेस सारी चलेंगी जैसे चलती हैं, सुबह 9 बजे भी चलेगी, 12:30 बजे भी चलेगी, क्लासेस चलती रहेंगी, क्लासेस में कुछ नहीं करने वाला, क्लासेस बराबर मिलेंगे आपको, ठीक है। समझ में आ गया, उस बात से आप बेफिक्र रहिए, और डिटेल भी मिलता रहेगा बीच बीच में, आप टेंशन मत लीजिए बस। अब देखिए, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अंतर्मुखी होता है, मैंने पढ़ा ना, एक्सट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी है, जो दुनियादारी से मिल करके रहता है। आप यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है क्लोज मीनिंग में। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अंतर्मुखी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अनअफेबल, तो अफेबल मैंने आपको पढ़ाया मित्र मिलनसार, तो अनअफेबल का मतलब होता है अमिलनसार, यानी कि असामाजिक होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल अंकिता।
तो अगर हमें टिक के रहना है तो हमें मजबूत होना पड़ेगा, वरना कोई सब खत्म हो जाएगा, मैं भी छोड़ छाड़ दूंगा, तो फिर आपका भी कुछ भला नहीं होने वाला। क्योंकि आप जान रहे हैं कि यूट्यूब में खूब कमाई करने वाले खूब कमाई कर रहे हैं, मैं तो फिर भी आप लोगों के साथ मिलके चल रहा हूँ, है ना। तो उस चीज़ को समझिए आप लोग, ठीक है। बस इसके बाद देखिए क्या है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, और एक होता है शत्रुतापूर्ण होता है। हॉस्टाइल मतलब विरोधी या शत्रुतापूर्ण होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। हॉस्टाइल, मैंने कहा था ना कि हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं वो बड़े खतरनाक भी होते हैं, है ना। कि अगर लड़ आए किसी से तो फिर घोर शत्रुता कर लेते हैं, पूरी दुश्मनी निभाएंगे फिर, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मैजबीन या जो भी बच्चे हैं, नितिन, आप लोग ना थोड़ा सा डिग्निटी बना के चलिए। मैजबीन तो आप तो बहुत समझदार हो गई हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिर वही हंसी मजाक नहीं, पढ़ लीजिए बेटा, नहीं तो ये कोई पढ़ाएगा नहीं। मैं इसीलिए मुझे और वो लगने लग गया कि क्या मतलब है, जब पढ़ते नहीं है तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है। सो बहुत ही डिग्निटी के साथ में क्लास में बैठिए। तो हॉस्टाइल मतलब मैंने कहा विरोधी या शत्रुतापूर्ण। सिनोनिम की बात की, मैंने कहा एनिमी। एनिमी मतलब भी वही दुश्मन हो गया। रैंक कोरस, तो रैंक कोरस को मैंने याद करने के लिए कहा था कि रैंक को लेकर के लोग दुश्मनी मुड़िया लेते हैं, है ना। कि अरे रैंक, उसकी रैंक तो हाई आ गई, मेरी रैंक कम आई है, तो हमने उससे नफरत कर लिया, अरे यार वो अब वो बेकार है ना। तो रैंक कोरस को मैंने ऐसे याद करवाया था, सभी को याद होना चाहिए। रैंक कोरस वर्ड का मतलब होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण होता है। रेजिस्टेंट का मतलब भी होता है जो रेजिस्ट करे, आपको रोके, आपका विरोध करे, उसको बोलते हैं कि रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। और इसी रेसिस्ट से बना है रेसिस्टेंट, यानी कि एडजेक्टिव बन गया, यानी कि विरोधी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, नितिन आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, शायद नीरज मुझे कहना था, मैं नितिन ने कह गया बाय मिस्टेक, तो आपके लिए नहीं था वो, ठीक है। ऑब्स्ट्रूज का मतलब भी होता है, देखिए ऑब्स्ट्रूज में ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड होता है ना, ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड, तो ऑब्स्ट्रक्ट से बना है ऑब्स्ट्रक्टिव बना है, ठीक है। क्या बना है, ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रूज में गलत बोल रहा था, ऑब्स्ट्रक्टिव बना है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो आपके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न करता है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट, देखिए ऑब्स्टिकल वर्ड भी होता है, ऑब्स्टिकल भी होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो विरोध करे। अनफ्रेंडली, जो आपका मित्र नहीं है। जो एडवर्स है, यानी आपका विरोधी, एडवर्स मतलब होता है विरोधी। कॉन्ट्रेरी, विरोधी। एनिमिकल का मतलब भी होता है जो आपका विरोधी है, जो आपका शत्रुता वाला व्यक्ति है। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। तो मैंने हॉस्टाइल में क्या क्या बताया, एनिमी, रैंकोरस, रेजिस्टेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव, अनफ्रेंडली, एडवर्स, कॉन्ट्रेरी और इनिमिकल, ये सारे शब्द मैंने आपको पढ़ाए, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने एंटोनिम की बात कही, मैंने कहा कि एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है सामाजिक। अभी एमी वर्ड बताया ना, एमी का मतलब होता है सामाजिक, फ्रेंड, मित्र। तो एमिकेबल मतलब सामाजिक हो गया, और एमिएबल मतलब हो गया मित्रवत, ठीक है। अफेबल मैंने अभी पढ़ा आपको, सामाजिक। हॉस्पिटेबल का मतलब भी क्या होता है, जो सत्कार करता है, यानी कि सामाजिक। फ्रेंडली हो गया, कॉर्डियल हो गया, ये सारे वर्ड मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इनको भी याद करते चलिएगा। तो यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने आपको कहा है कि यदि आपको सबके सिनोनिम्स पता हैं तो कोई ना कोई सिनोनिम किसी न किसी का एंटोनिम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला शब्द है इम्पर्टिनेंट होता है। क्या होता है, इम्पर्टिनेंट, ठीक है। इम्पर्टिनेंट का मतलब हो गया अशिष्ट हो गया, क्या हो गया, अशिष्ट, ठीक है। इम्पर्टिनेंट, इम और PERTINENT, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है जो अशिष्ट है, असभ्य है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। सिनोनिम की बात करें तो मैंने कहा र्यूड, ठीक है, र्यूड हो गया। इंसोलेंट, देखिए इंसोलेंट में यदि एक शब्द हम इंसोलेंट लिखा हमने, मतलब कि अशिष्ट होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और एक होता है इंसॉल्वेंट होता है, वी लग गया इसमें, क्या लग गया, VENT लग गया, इसका मतलब होता है दिवालिया होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इंसॉलेंट का मतलब अशिष्ट होता है, और इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया होता है, यानी कि जो बैंकरप्ट हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, बढ़िया निधि। अब देखिए मैंने कहा इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब भी होता है जो पोलाइट नहीं है, यानी कि जो असभ्य है। अनसिविल, सिविल का मतलब होता है सभ्य, और अनसिविल का मतलब हो गया जो असभ्य, अशिष्ट है। डिसकर्टियस, डिसकर्टियस का मतलब भी होता है कि जो असभ्य है। डिसरिस्पेक्टफुल, अनमैनरली, ये सारे शब्द आपको पता है। हो सकता है आपको इंजोलेंट ना पता हो, लेकिन बाकी सारे शब्द से आप परिचित हैं, तो इंजोलेंट को भी दिमाग में याद रखिएगा, इम्पर्टिनेंट को भी दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना।
और यूज करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको डबल मिलेगा। एंटोनिम की बात करें तो रिस्पेक्टफुल हो गया, पोलाइट हो गया, ठीक है, ये आपने पढ़ा, ठीक है, सिविल हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैनर्ड भी हो जाएगा, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बना सकते हैं। मैनर्ड हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल तो हो ही गया है, कर्टियस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपने याद किया। तो मैंने आपको इम्पर्टिनेंट में काफ़ी शब्द बताए। इम्पर्टिनेंट मतलब अशिष्ट, र्यूड, इंजोलेंट, इम्पोलाइट, अनसिविल, डिसकर्टियस, डिसरिस्पेक्टफुल, अनमैनरली। एंटोनिम में कहा रिस्पेक्टफुल और पोलाइट, सिंपल सी बात। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है बेपरवाह। देखिए मैं आप 52 समझ लो, मैंने 52 ओरिजिनल मीनिंग और बहुत सारी मैंने आपको और भी मीनिंग बता डाली है। लगभग मैंने 300-400 मीनिंग आपको फिर से कंप्लीट करवा दी है, बशर्ते आपने पढ़ी हो तो अच्छा होगा। इनएडवर्टेंट मैंने कहा IN और ADVERTENT। यदि आपको मेरे शब्द याद आ रहे हो तो मैंने कहा था कि एडवर्टेंट का मतलब होता है जागरूक। एडवर्टेंट का मतलब होता है जागरूक। कैसे ही पता? कहा था मैंने कि जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो किस लिए आते हैं, ताकि वो कस्टमर्स को जागरूक रखे कि हाँ आपको गाड़ी लेनी चाहिए, आपको घर खरीदना चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपको सेहत पर ख्याल रखना चाहिए। वो एडवर्टाइजमेंट किस लिए करते हैं? तो वो आपको जागरूक करते रहते हैं। तो एडवर्टेंट का मतलब होता है जागरूक और इन एडवर्टेंट का मतलब होता है जो अजागरूक है, यानी कि जो बेपरवाह है बेपरवाह। तो याद रखिएगा इन एडवर्टेंट का मतलब होता है बेपरवाह। सिनोनिम की बात करते हैं अगर, तो मैंने कहा अनइंटेंशनल, यानी कि जिसका ध्यान नहीं है, जिसका कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? बेपरवाह होता है। कोई इंटेंशन ही नहीं है मेरा लाइफ में कि मुझे करना क्या है ना, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हम अपने मस्ती में मस्त हैं बस, तो वो क्या कहलाएगा? बेपरवाह। एक्सीडेंटल क्या होते हैं? बेपरवाह होते हैं। कोई मतलब नहीं है, जो हो जाए बढ़िया। एक्सीडेंट कोई पूछ के थोड़ी आता है। आप देखिए जो एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना भी होता है, लेकिन एक्सीडेंटल जो है ये क्या हो गया? बेपरवाह हो गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और इन अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है जो ध्यान देता है, और इन अटेंटिव का मतलब हो गया जो ध्यान नहीं देता है, यानी कि बेपरवाह हो गया। हीडलेस मैंने कहा था, हीड माने होता है ध्यान देना होता है, और हीडलेस होगा मतलब ध्यान ना देना होता है। तो ये वर्ड भी बहुत पूछने लग गया, बड़ा अच्छा चलन में वर्ड है। और इनकॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है जो जो जागरूक है, सतर्क है, जिसको आप कह सकते हैं। कॉशियस मतलब सतर्क है, और इनकॉशियस मतलब कि जो असतर्क है, जो बेपरवाह है, ठीक है। गाना भी गाए की जगह बेपरवाह, हाँ केयरलेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पूछना क्या है, सिंपल से बात है, तो आसान से शब्द है। एंटोनिम की बात करें अगर, तो मैंने कहा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब भी होता है जानबूझकर, ठीक है। जानबूझकर का मतलब है कि आप अगर कोई काम जानबूझकर के कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जागरूक हैं, ठीक है। इंटेंशनल का मतलब भी होता है जानबूझकर। तो ये देखिए अनइंटेंशनल का एंटोनिम इंटेंशनल हो गया, ठीक है। अटेंटिव भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अटेंटिव भी हो जाएगा, हीड हो जाएगा, ठीक है, कॉशियस हो जाएगा। तो ये इन्हीं वर्ड से बन रहा है, इस वजह से मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। इससे आपने अटेंटिव ले लिया, इससे आपने हीड ले लिया, इससे आपने कॉशियस ले लिया, बाकी डेलिब्रेट मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखी बहुत अच्छी तरीके से। हाँ कल ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारे शब्दों को आपने देखा, समझा, सीखा, जाना। और बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो अब आता है प्रैक्टिस का समय, ठीक है। यदि आपने सारे वर्ड्स को ध्यान से पढ़ा है, सीखा है, तो यकीनन आप आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए तो रेडी हैं आप लोग प्रैक्टिस के लिए? ज़रा यस या नो में आंसर दीजिए, ठीक है, बताएं। चलिए बिल्कुल, अब आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा बताइए? सिनोनिम ऑफ फोमेंट। फोमेंट का सिनोनिम क्या होगा बताइए इसका आंसर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए। फोमेंट का क्या होगा बताएं। अब देखिए ट्रिक, मैंने जो फोमेंट पे ट्रिक बताई वो आपके दिमाग में गूंज रही होगी कि सर ने ये बताया था, है ना। ऑनेस्टली बोलिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए
हाँ बिल्कुल, गॉड ऑफ द लायंस। वेरी गुड। चलिए तैयार। देखिए इसमें फोमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है, भड़काना होता है। मैंने कहा ना फोमेंट, दुश्मन जो है वो भड़काते हैं, ठीक है, यानी एग्रावेट करते हैं। क्या करते हैं? एग्रावेट करते हैं। घेसली का मतलब मैंने कहा था घिनौना, ठीक है। अनसिविल का मतलब मैंने कहा असभ्य, और हीडलेस का मतलब मैंने कहा बेपरवाह, है ना। चलिए, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। बेपरवाह एक गाना भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए क्या होगा? सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का क्या होगा? तो देखिए दिमाग में ट्रिक गूंज रही होगी जो मैंने बोला है, यकीनन गूंज रही होगी, है ना। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए बिल्कुल, चलिए। हम्म, दीजिए आंसर फटाफट। बिल्कुल चलिए, बढ़िया सोनम। हाँ रमेश, चलिए मैजबिन, हाँ आलोक। देखिए हॉस्टाइल में आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होने वाला है। 2 का डी आंसर किया राखी ने, लक्ष्मी, अर्चना, पैंश, यानी रंजना और तनु, सनाया, राखी। देखिए जितने लोग कह रहे हैं डी आंसर। देखिए हॉस्टाइल मतलब मैंने कहा कि विरोध, है ना, विरोध होता है ना, विरोधपूर्ण, ठीक है। विरोधी आप कह सकते हैं, सिंपली विरोधी। तो मैंने कहा रैंक कोरस, रैंक को लेकर के भी लोगों में बड़ा विरोध होता है। सो रैंक कोरस, आप ट्रिक दिमाग में ट्रिक गूंज रही होगी, रैंक कोरस मतलब रैंक, रैंक से, है ना। हॉस्टाइल मतलब हॉस्टल के लोग, लोग ऐसे याद दिमाग में आ रहा होगा। अबेट का मतलब होता है भड़काना। आ बेट लगा ले, आ बेट लगा ले, लोग होते ना हर बात में बोलते आ शर्त लगा ले, आ शर्त लगा ले। अबेट यानी कि भड़काना, ठीक है। इंजॉलेंट का मतलब होता है, आपको पता है इंजॉलेंट का मतलब होता है लेकिन मेरे दिमाग से उतर गई बात, ठीक है। मैं अभी अभी आपको इंजॉलेंट और इंजॉल्वेंट में डिफरेंस बता रहा था। खैर कोई बात नहीं। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर होता है, ठीक है। और रैंकोरस तो आपको पता ही है क्या होता है, विरोधपूर्ण होता है। तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा बताइए। चलिए इम्पर्टिनेंट का सिनोनिम क्या होगा बताइए। हाँ, इंसोलेंट मतलब होता है असभ्य होता है। यस 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 यस, ठीक है, याद आ गया। इम्पर्टिनेंट क्या होगा बताइए। चलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, दिमाग तुरंत घूमता है, तुरंत बिना किसी एड ब्रेक के, किसी कमेंट में ध्यान चला जाए। हाँ बिल्कुल सनाया, ठीक है, मैं समझ गया बिल्कुल। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा, इम्पर्टिनेंट का क्या होगा। तो देखिए इम्पर्टिनेंट का मतलब भी होता है असभ्य होता है। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, असभ्य होता है, यानी कि र्यूड होता है, र्यूड, ठीक है। फिलिस्तीन भी होता है, पढ़ाया मैंने आपको। जीनियल का मतलब होता है जो सामाजिक है। क्या होता है? सामाजिक। पोलाइट का मतलब जो सभ्य है, यानी कि एंटोनिम हो जाएगा। और एमिकेबल का मतलब भी होता है जो सामाजिक है, ठीक है। सो आंसर विल बी ए। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। चलिए ओके प्राची। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए क्या होगा। सिनोनिम ऑफ इनएडवर्टेंट का क्या होगा बताइए। तो अब इनएडवर्टेंट में से आपको तुरंत दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने अभी एडवर्टेंटमेंट को कैसे समझाया था, दिमाग में आ रहा होगा, सबके आ रहा होगा। इसका आंसर दीजिए क्या होगा बताइए। चलिए हाँ, अनकाउथ भी होता है, बिल्कुल रिंकी, वेरी गुड। चलिए, है ना। और आज मैंने एक भी बार नहीं बोला आप लोगों से कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू में बस बोला था, तो आप लोग ना करेंगे नहीं। देखिए लाइक भी नहीं किया, 77 लोगों ने केवल लाइक किया है ना। फिर कहते हैं गुरुजी, अब गुरुजी को दक्षिणा देने का समय आ गया है। न्यू ईयर में आप मेरी बात मानिए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए अब देखिए ए आंसर करें। देखिए मैंने कहा ना इन एडवर्टेंट का मतलब होता है बेपरवाह, है ना, बेपरवाह, गुस्ताखियां। इन अटेंटिव यानी ए विल बी। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी कि असामाजिक जो होता है, ठीक है, आसा। और डिसकर्टियस का मतलब होता है असभ्य। कॉर्डियल का मतलब होता है जो मित्रवत होता है, या मिलनसार आप कह सकते हैं। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ चलिए राखी, बढ़िया है। जो लाइक कर देते हैं उनका भला हो, है ना, जो नहीं करते हैं उनका भी भला हो। है ना। ये तो वही वाला हो गया, जिसका जो दे वो उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला है। ये नौबत ला दी आप लोगों ने। चलिए सिनोनिम का मतलब, सिनोनिम ऑफ इनिमिकल का क्या होगा बताइए। चलिए हाँ बिल्कुल नीरज, बढ़िया है, बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए, है ना। सारी उम्मीदें बस मुझसे ही हैं, मैं भी तो उम्मीद कर सकता हूँ ना आप लोगों से। इतना हक तो बनता है, सुबह सुबह जागना, क्लास लेना, पढ़ाना।
और उसके बावजूद भी मैं आपको ये भी बता दूं, सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं इस समय वो तो पढ़ने वाले हैं, जो बाद में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे बिजी हो जाते हैं अपने अपने लाइफ में, बहुत काम है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं सबकी लाइफ में, है ना। नहीं, अच्छा अच्छा हुमैरा हाँ, इनिमिकल का मतलब क्या होता है बताइए चलिए। देखिए इनिमिकल का मतलब होता है कि देखिए दुश्मनी कह सकते हैं, विरोधपूर्ण कह सकते हैं इसको, विरोधी कह सकते हैं, यानी कि रेसिस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। रेसिस्टेंट, मैंने कहा ना रेसिस्ट करना यानी कि रोकना, और उसी से बना दिया रेसिस्टेंट, एंट लगा दिया बाद में, कि जो आंटी है ना वो बहुत रोकती है आपको कुछ भी करने से, है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी ठीक है। अफेमेबल का मतलब होता है मित्रवत, ठीक है, और डेप्रिकेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, यानी कि मैंने कहा था गुस्से को कम करना, डेप्रिकेट, ठीक है। और रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, ठीक है, ठीक है, डेप्रिकेट बताया मैंने अभी आपको, यानी कि रेगुलेट करना। चलिए, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, देखिए रिस्ट्रेन मतलब रोकना होता है, और रेसिस्टेंट जो है ना, ये रिस्ट्रेन बेटा वर्ब है। देखिए फर्क क्या है दोनों में समझिए, ये वर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव है, तो जो रिस्ट्रेंट होता है ना वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ये भी समझिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमको अगर वर्ब पूछा है तो वर्ब के लिए वर्ब चुनना होगा, एडजेक्टिव पूछा है तो एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव चुनना होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंटोनिम ऑफ इंस्टिगेट का क्या होगा बताइए चलिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि यदि एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम आंसर देना है, मतलब वो अगर वर्ब दिया है तो वर्ब बताना है, एडजेक्टिव पूछा एडजेक्टिव बताना है, नाउन पूछा नाउन बताना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंस्टिगेट का क्या होगा बताइए चलिए। हम तो पेड क्लास भी लाइक करते हैं अर्चना त्रिपाठी, आपका डबल भला होगा चलिए, बिल्कुल नाइमा डाटा त्रिपाठी, उमा, मुझे लगता है सारे बच्चे मेरे पेड स्टूडेंट ही लग रहे हैं मुझे तो। देखिए इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, यानी कि इनसाइट मान, अच्छा एंटोनिम बताना है तो कोई बात नहीं, इनसाइट माने भड़काना होता है, ये तो नहीं हो सकता। इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य होता है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो ये आंसर सही है आपका, ठीक है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना या आपका रेगुलेट करना, ठीक है, ये बात है। तो आंसर विल बी सी, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, गजराज सिंह हो गए, स्वाति, सुमन, विजय, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ इंसेंस। ये मैंने आपको इसमें नहीं पढ़ाया, आज नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। इंसेंस का क्या होगा बताइए चलिए बिल्कुल प्रमोद, चलिए, विशाखा, उमा, मुक्ता राना, चलिए, शुभांगी, रिंकी, ठीक है, पूरम त्यागी, रमेश वर्मा, क्या होगा इसका आंसर, इन सेंस का क्या होगा। देखिए इसमें इन सेंस का मतलब होता है क्रुद्ध करना, क्या होता है, क्रुद्ध करना, ठीक है, यानी सूत, शांत करना, ठीक है, पैसिफाई कह सकते हैं आप, ठीक है। नेटल का मतलब भी होता है गुस्सा करना, रिले का मतलब भी होता है गुस्सा करना, कि रेल दिए पकड़ के, ऐसे मैंने कहा था। और इनकॉशियस का मतलब होता है बेपरवाह। आंसर विल बी सी, ठीक है। चलिए, बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है कि आप लोगों ने वोकैब अच्छी तैयार कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, क्या होगा एंटोनिम ऑफ कंटेम्पिटेबल का क्या होगा बताइए, कंटेम्पिटेबल का एंटोनिम क्या होगा, इसका आंसर दीजिए बताइए चलिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल रीता सिंह, यही वाला, बिल्कुल यही वाला हाँ, इंसेंस, ठीक है, लेकिन इंसेंस में याद रखना है INCENSE है, ये बात ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलिए, 8 का बी आंसर कर रहे हैं, कंटेम्पिटेबल का क्या होगा बताइए चलिए, बी आंसर कर रहे हैं, 8 का ए आंसर किया किसी ने। चलिए, बी की संख्या ज्यादा है, ठीक है। मैंने अभी कंटेम्पिटेबल का मतलब पढ़ाया घिनौना या डरावना, पढ़ाया ना, जिसकी आप आलोचना कर सके, कंटेम्प्ट कर सके, जिसको आप आलोचना कर सकें, मतलब
है ना, तो उसका क्या होगा, घिनौना या डरावना, तो इसका हो जाएगा एंजेलिक, हो जाएगा एंजेलिक, यानी कि खूबसूरत ना, मनमोहक कह सकते हैं, मनमोहन सिंह मत समझ जाइएगा, ठीक है। और हॉरिड का मतलब होता है डरावना, हिडियस का मतलब यही सेम है, घिनौना, एक्सीडेंटल भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो यानी आंसर विल बी बी, हाँ इसका एल्योरिंग, एंजेलिक, ठीक है, हाँ ठीक है, बी विचिंग, बढ़िया, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ग्रूसम, ग्रूसम को मैंने अभी बहुत बार बताया, ग्रूसम का क्या होगा बताइए चलिए, एंटोनिम ऑफ ग्रूसम। हाँ, मेरे में भूलने की बहुत डेंजरस बीमारी है, कोई बात नहीं बाबा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। मनमोहन सिंह जिंदा हैं सर जी? पता नहीं है इस समय तो। चलिए, गुड मॉर्निंग अनिल कुमार, इसमें क्या करें, सी आंसर। देखिए ग्रूसम मतलब होता है घिनौना, मैंने पढ़ाया आपको। एंटोनिम हो गया अल्यूरिंग, यानी चार्मिंग, ठीक है ना, अट्रैक्टिव, और बी विचिंग मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अबेट मतलब भड़काना, एमिएबल मतलब मिलनसार, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना। आंसर विल बी सी। चलिए श्वेता, गुड मॉर्निंग, हाँ समझ में आ गई बात, चलिए वेरी गुड। 10 का आंसर क्या होगा, एंटोनिम ऑफ एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग का एंटोनिम क्या होगा बताइए चलिए। विपिन कह रहे मैं भी बहुत तेजी से भूल जाता हूँ, अच्छा बादाम खाइए, अब किसी वोकैब रॉन्ग नहीं होती है। हाँ बिल्कुल तनु, ये बात तो है। अच्छा, ही इज़ अलाइव सर, ग्रेट पीएम, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, पीएम तो वो गजब के हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। 1991 में, भले ही मनमोहन सिंह को लोग कुछ भी क्रिटिसाइज करते हो, वो वही करते हैं जिनको ज्ञान कम है। वरना 1991 में जब शटडाउन हुआ था, जब पूरे देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आई थी, तो उनकी वजह से ही देश जो था वो दोबारा स्टार्ट चल पाया था। आर्थिक मंदी दूर हुई, बहुत अच्छा विकास किया देश ने, है ना। तो आंखों में पट्टी बांध के हमें किसी भी गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए। इसमें एकोमोडेटिंग का मतलब होता है मिलनसार, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि एकोमोडेटिंग, आओ मिलके सब डेट करें, है ना, आओ एकोमोडेटिंग, आओ मिलके डेट करें, इतने मिलनसार हैं कि सबको पकड़ लो, चलो बेटा तुम भी डेट करो मेरे साथ, आओ खाते हैं बैठ के। तो यानी कि इसका उल्टा हो गया, अनसोसिएबल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अनसोसिएबल, बी विल बी। एडवर्स का मतलब होता है विरोधी, यानी ये हॉस्टाइल का सिनोनिम है। और ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब भी होता है विरोधी, हॉस्टाइल यानी, ठीक है, रैंकोरस। इंड्यूस का मतलब होता है भड़काना। तो आंसर विल बी बी, बी आंसर सही होगा यहां पर भी, ठीक है। बीमारी, भूलने की बीमारी को खत्म करने का एकमात्र तरीका है रिवीजन, ठीक है। इतना पढ़िए कि दिमाग भी कहे कि भैया अब नहीं भूलना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये थे आज के क्वेश्चंस और साथ में रिवीजन। और बाकी जो लोग बैच में इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं, एलटी का 31 अक्टूबर तक वैलिड भी है। और डिटेल क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, वोकैब क्लासेस मिलती हैं, डाउट सेशंस मिलते हैं, ठीक है। और 799 चार्ज है, और 7 PM क्लास चलती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस पर है। लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब द बेस्ट, मेरा पहला ये पेड बैच है। और जो जानते हैं कि जो पहला होता है ना, उसके लिए प्रयास भी कितना ज़बरदस्त होना चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से करवा भी रहा हूँ। और आज है लास्ट डेट 31 दिसंबर, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, है ना सभी को, कि ये डेट गुरुजी बहुत बोलते हैं कब आएगी, आज आ गई है। तो वीडियोस धीमे धीमे प्राइवेट हो जाएंगे, और 499 में आप अगर लेते हैं मेंबरशिप, तो आप 31 जुलाई तक वीडियोस को वॉच कर पाएंगे, ठीक है, ये बात करना है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे कहते हैं गुरुजी इतने पैसे ना है मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई टेंशन नहीं, जैसे पढ़ना वैसे पढ़िए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप भी जान रहे हैं कि यूट्यूब अब बिल्कुल सिक्योर नहीं रहा। बड़े बड़े उत्कर्ष क्लासेस जैसी क्लासेस भी आपको पता है गायब हो चुकी है, उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, उन्होंने तो अपना रिकवर कर लिया। अभी तरुण सर का और भी बहुत टीचर्स का क्या कर दिया गया कि चैनल को हैक कर लिया गया है, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस वजह से हमें मजबूत होना पड़ेगा, अगर हमें टिकना है सिस्टम में मजबूत होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं फिर भी ये रिस्क लेकर के चल रहा हूँ कि मैंने कोई बहुत चार्ज नहीं लिया आपसे, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे तो हम कभी आपको बहुत समय तक नहीं पढ़ा पाएंगे, सीधी सी बात। आप भी किसी की नौकरी करेंगे तो फ्री में नहीं करेंगे, आप भी किसी के लिए कुछ करेंगे तो फ्री में नहीं करेंगे।
लेकिन इसके बावजूद भी मैं ऐसा नहीं, 9 AM क्लास चलती रहेगी, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो डिटेल भी मैं इसमें कुछ ना कुछ दूंगा, जहां पर लगेगा टॉपिक पढ़ाना आपको। 12:30 बजे वाली चलती ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलती रहेगी। 7 PM टोटली पेड क्लास है, ये सिर्फ वही बच्चे वॉच कर सकते हैं जो पेड है, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। और वीडियोस आज प्राइवेट हो जाएंगी, मुझे पता है कि कुछ आलोचनाएं भी होंगी, कुछ नाराज भी होंगे, कुछ बुरा भी मानेंगे, लेकिन यदि आप मन से सोचेंगे तो ऐसी कोई दौलत नहीं मांगी आपसे, ऐसी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मांगी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, नहीं लेना है कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैंने खूब पढ़ाया, मैंने 6 मंथ तक फ्री पढ़ाया, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, खूब आप वीडियोस को देख सकते थे, वॉच कर सकते थे। अगर आपने पे किया होता तो डेफिनेटली आप 6 महीने के अंदर वॉच कर लेते, लेकिन अभी तक अगर वॉच नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं होती बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें समझाना बुझाना नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि चीज़ों को सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी आप टिक पाएंगे। रेस में रहना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और कल रही बात न्यू ईयर है, तो आप सभी को भी नए वर्ष की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और कल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वार्ता करने के लिए थोड़ा देर के लिए आ जाऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि कल काम भी बहुत है। तो न्यू ईयर की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं भी मिल जाएंगी लाइव आकर के, तो जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल अनिल कुमार, ठीक है। हाँ, नहीं चलिए, आप कह रहे हैं कि बढ़िया है कि आपकी मेहनत है, तो जो बच्चे मेहनत को समझते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाने में कोई कमी नहीं करता, ठीक है, पढ़ाने में इतनी सी कमी नहीं करता, चाहे मेरा पेड बैच हो चाहे फ्री बैच हो, जब तक पढ़ाया पूरी मेहनत मन से पढ़ाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पूजा सर, आपकी वोकैब टीजीटी के लिए सफिशियंट है? देखिए, मैंने अपने हिसाब से पूरा पढ़ाया है, बिल्कुल सफिशियंट है। बाकी एग्जाम में क्या आएगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज के, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, कहीं पर भी हो, वहां पर बच्चों ने यही कहा है मुझे फीडबैक में कि आपकी पढ़ाई वोकैब वहां पर पूरी पूरी फंसी है, इसलिए मुझे लगता है कि वोकैब मेरी पूरी पूरी हेल्प करेगी आपको, ठीक है पूजा, बिल्कुल। कल का मैं डिसाइड कर दूंगा जैसा भी होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है रविकांत, मैं कोशिश करूंगा। सर टाइम बता दीजिए कब, मैं अगर ऐसा होगा तो मैं आज ही क्लास शेड्यूल कर दूंगा दोपहर तक, ठीक है, कल दोपहर में ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रमोद चलिए, आप सभी को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं, ठीक है। तो मेरी नानी गुस्सा हो रही हैं खाना बनाने के लिए, रिम्पल चलिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, समर सिंह मैजबिन, चलिए। तो बाकी ये नंबर, इस नंबर पर आपको क्वेरी करनी है, किसी भी तरह की इच्छा आपकी है, पूरी तरह से आपका डिस्क्रिप्शन है भाई, आपको जॉब लेनी है, आपको सब कुछ तैयारी करनी है, मेरा काम है पढ़ाना, उसमें कोई कमी नहीं करे। सर आपको क्लास प्राइवेट करना ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल परवीन सैनी, है ना, बिल्कुल, है ना। चलिए, ठीक है। हम्म, चलिए मिलते हैं फिर 12:30 बजे, ठीक है। तो ऋषा शाक्या सर जी, एक्सलेंट क्लास, बताइए इतना सब, बिल्कुल एंड थैंक यू। इतनी अच्छी क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं, वो कैब भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम की कोई डेट नहीं है सर पर, तो जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप क्लास में ही रट लें, क्योंकि आप बाद में नहीं पढ़ेंगे मुझे पता है। तो जो मुझे 1 घंटा दे रहे हैं, 40-45 मिनट दे रहे हैं, ये अपनी सिलेक्शन को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी ना कभी बाद में मिलेगी, इतना ही होगा बस, ठीक है। सो पढ़िएगा मन लगा करके, मेरे से जलने वालों इतना जला चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल शालिनी, बिल्कुल प्रमोद, चलिए ठीक है, पूनम, रविकांत। तो मिलते हैं बेटा 12:30 बजे, अपना ख्याल रखिए, साथ में अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।